Question number 51. Which of the following relationship is/are not true? इधर ऑप्शन नंबर ए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एटा ठीक अच्छी बी आउ डी एटा भूल अच्छी मो हिसाब रे भूल थाई पारे सी टा जो अच्छी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड पीवी बाय एनआरटी एटा भी ठीक अच्छी। आंसर नंबर 51 रे हमको कहिए जे चारि जन इक्वेशन दे जे चारटा विथरु केनटा माने इनकरेक्ट है बोली कि से पचरे ना केनटा ट्रू न से बोलची गुटे बोली कि से गुटे न अतका भी बाहरी पारे तो एटा के सोर करि पारबो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जेंटा कि हम अल्फा लेक्स इरा सोर करबो इधर संगे संगे आउ भी सोर करबा कथा एवरेज वेलोसिटी रो कना है √8RT/πm आ गुटे होची कना रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जेंटा कि √3RT/m ये तीन इधर संगे सोर करबार कथा एटा करेक्ट है एटा किछि असुविधा ना ना बरा हमर ऑप्शन एटा नै आसे माने मैं कहै रिलेशन टा कना ट्रू है। तापर देखो इरे पछे देखो ई रिलेशन के देखो ई रिलेशन जेड के काम होछ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोली करि कहैछ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आ एटा रियल गैस लगे हमें कहैछो पीवी = एनआरटी कहैछ रियल गैस लगे एटा आइडियल गैस लगे आउ रियल गैस लगे कना पीवी = जेड एनआरटी तो जेड रो वैल्यू कना बा पीवी बाय एनआरटी एटा भी ठीक अछि। एबे ई दुही रिलेशन के टिके देखमा तो ई दुही रिलेशन बाहर कराबार लगे गेले हमको काना जानबार पड़ो जो काइनेटिक गैस इक्वेशन जेंटा तुम जानिते हो जदी काइनेटिक गैस इक्वेशन जेंटा हम जानसो पीवी = 1/3 m n c² स्मॉल m हवा एटा स्मॉल m कैपिटल N c² एटा के एंता पे जन लिखि परबा 1/3 n के याडे रखि दियो एटा mc² रखि दियो काइनेटिक एनर्जी संगे रिलेट करमा। नेक्स्ट देखो ई जगह रे इरे के हाफ mc² करबो बेले ऊपरे गुटे 2 आ तले गुटे 2 मल्टीप्लाई करबो एटा 2 मल्टीप्लाई कइछ ऊपरे एटा तले कइछ देखो एटा हे गेला काना आइबे काइनेटिक एनर्जी पीवी जगह रे तमे पुट करि पारबो काना nkt पीवी जगह रे काना पुट करि पारबो nkt = 2/3 n एटा के काइनेटिक एनर्जी लिखि दियो जे एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहै छै हला एटा एक्चुअली एटा एवरेज वेलोसिटी है एटा जदी एवरेज वेलोसिटी है एटा काना हेबा एवरेज काइनेटिक एनर्जी जेंटा कि हम ऊपर जदी बार देबो बोले क्लियर हो जबा ऊपर बार देसो एबे देखो n कटि गला द एवरेज काइनेटिक एनर्जी रो वैल्यू काना हला देखो एटा लाई पर के गला 3/2 kT माने गुटे आंसर आसला हमर एवरेज काइनेटिक एनर्जी टा केते हबार कथा 3/2 kT तो हमर एटा गुटे ऑप्शन है माने ये करेक्ट रिलेशन ने से हमको हेटा का काना करबार छै माने गोल बुलावार थिला तो डी गुटे आ टिके इटा के रिव्यू करमा पीवी = 3/2 kT पीवी = 3/2 क्वेश्चन रे भी 3/2 दीजिए ना देखो इटा की यदि हमें पीवी = 3/2 kT देखो एंता करि पारमा इजन काइनेटिक एनर्जी अछि इधर जगह रे यदि तमे काना पुट करला देखो 3/2 kT यदि इनो पुट कर देलो ना ई सेम रिलेशन रो का बाहरी जी कैंसी भी वे रे पीवी = 3/2 kT बाहर बा बोलिया नहीं दिस बार चेक करमा देखो तो इतरे जेंटा हमर पीवी = 3/2 kT ई सेम जगह रे यदि पुट करबो देखो kT रो वैल्यू ई काइनेटिक एनर्जी जगह रे एटा तो काइनेटिक एनर्जी ना ई जगह रे यदि जने पुट करला पीवी = कनला 2/3 n आउ ई हाफ mc² टा केते बोलजो काइनेटिक एनर्जी बोलजो जेंटा कि 3/2 kT तहन का यदि पुट करलो 3/2 kT देखो ना एटा पीवी = nkT जेंटा हमें ऑलरेडी पुट भी करिजो nkT तो एटा भी ऑप्शन रे आसबा ई दुईटा बी आउ डी। क्वेश्चन नंबर 52 2 moles of ideal gas expands spontaneously into vacuum the work done each ए क्वेश्चन टा रिपीट हेची क्वेश्चन रो आंसर होची सी वर्क डन केते हबो माने वर्क डन टा हेबा 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 52 एटा रिपीट हे जा ए क्वेश्चन
आमर देख सेम सेम क्वेश्चन है 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एक्सपांड स्पॉन्टेनियसली इनटू वैक्यूम जितेबेले वैक्यूम कहला कि पी एक्सटर्नल आमर केते नेसु आमे 0 नेसु आ जगह वर्क डन के केते नबो 0 नबो जेते मोल गैस थाउ तो इतार ऑप्शन अगेन से समान है ऑप्शन नंबर सी आउचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 फॉर मीन फ्री पाथ इच माने मीन फ्री पाथटा कार ऊपर माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल जोटा हमर प्रेशर और टेम्परेचर एटा होची ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जे हमर मीन फ्री पाथटा टेम्परेचर संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्रेशर संगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो आंसर नंबर 53 के जदि हमें चेक करमा तार फॉर्मूला के जदि जीवो मीन फ्री पाथ जेनटा हमर अछि मीन फ्री पाथ हमें ताके लैम्बडा लिखसो केते केते एल भी लिखा है सी तो लैम्बडा इज इक्वल टू तार फॉर्मूला होची v डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n एबिटा के जदि n के तल की सॉरी v के जदि तल के आनलो एना 1 डिवाइडेड बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर n बाय v हला आई v जगह रे तुम एंता पुट करि परबो देखो √2 पाई सिग्मा स्क्वायर लेकिन एंता पुट करि परबो p एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाय कण RT पी भी इक्वल टू RT हिसाब से करि पारबो कि नहीं देखो एबे आसीगला तो भल से जब ऑब्जर्व करूछ पाए यदि हमें पाए ये RT के ऊपर के नहीं जाओ RT डिवाइडेड बाय मतलब T और P रो रिलेशन दरकार देखो ना सिग्मा स्क्वायर P इंटू NA तो यदि प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह खोजबो सब तो कांस्टेंट माने देखो तो कण है T डिवाइडेड बाय P अच्छे कि नहीं देखो ऑप्शन रे माने टेम्परेचर संगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और प्रेशर संगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेंटा कि हमर ऑप्शन नंबर बी रे अछि तो बी टा होचे करेक्ट आंसर। 15 नंबर 54 द ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस इच पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी हवा 0.830 एटा जे घोषित बा सोर पे आवा न किबा जे कसित बा सोर करतिबो तार वैल्यू हो जे का 0.830 यार पूरा डिटेल कैलकुलेशन मो माने वीडियो रे देखे दउ छी। आंसर नंबर 54 रे इतले डायरेक्ट क्वेश्चन दे दीचे हला कि नहीं जदि जय सोर करते लिखि पारबो एंता है देखो ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस मागी जी ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ H प्लस आयन ये ट्रांसपोर्ट नंबर पढ़ी जो मूविंग बाउंड्री मेथड रे तार फार्मूला अछि LAC डिवाइडेड बाय 1000 इनटू Q इटा मूविंग बाउंड्री मेथड रे तार फार्मूला कना है मूविंग बाउंड्री मेथड रो फार्मूला है आ गोटे हीट ट्रफ्स मेथड अछि मूविंग बाउंड्री मेथड हैला तो इधर मुई कैलकुलेशन बते दे जनको हमर जन L जेंटा के लेंथ ऑफ माइग्रेशन तार वैल्यू होचे 7.50 ए सब स्टैंडर्ड वैल्यू गुडा कय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें 1.24 सेंटीमीटर स्क्वायर कंसंट्रेशन के निया है 0.1 n हैला हमर नेक्स्ट जेंटा अछि Q टा है सी जे केते हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेचु तो सेटा के हमें नेसु 0.1209 इंटू 1000 हैला इटा एक्चुअली डायरेक्ट क्वेश्चन दीजिए जे माने सोर करतबो वैल्यू इटा करला पर केते बाहर से 0.8308 जेंटा कि हमर ऑप्शन रे भी यदि देखबो बेले ऑप्शन नंबर डी रे हमर आंसर अछि देखो डी रे अछि 0.830 तो हमें ऑप्शन नंबर डी के हमार करेक्ट बोली नहीं पारमा इटा घुसबाटा है हां ट्रांसपोर्ट नंबर एत की है का करी ई वैल्यू गुडा का सब स्टैंडर्ड वैल्यू है ये तो नै देई हमको तो एति लगे हमें आंसर हो जे केते 0.830। क्वेश्चन नंबर 55 थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड ए मेथड टू इवैल्यूएट व्हिच प्रॉपर्टी है डायरेक्ट क्वेश्चन इटा भी ये तर तुम डेफिनेशन जाइन जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रो तो आंसर हबा ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट एंट्रोपी। देखो क्वेश्चन नंबर 55 रे हमको कहि छे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कना है तो एब्सोल्यूट एंट्रोपी एट 0 केल्विन इज इक्वल टू 0 फॉर ए परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस माने से कहू छे S इज इक्वल टू 0 केते बेले एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन कहा लगे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लगे जदि परफेक्टली क्रिस्टलाइन नै हितबा तापरे S रो फार्मूला आबा जा के हमें रेसिडुअल एंट्रोपी बोली करी कहसु रेसिडुअल एंट्रोपी बोली करी कहसु S इज इक्वल टू K ln W इन क्वेश्चन तुमको जेनटा कही यदि चेक करबो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड ए मेथड टू इवैल्यूएट व्हिच प्रॉपर्टी कही आ से देखो एंता जेना देइछे सब एब्सोल्यूट लिखाई छे किंतु एनर्जी एंथैल्पी एंट्रोपी और फ्री एनर्जी तो हमर डेफिनेशन रे ही लिखाई छे एंट्रोपी रिलेटेड आंसर है तो हमर ऑप्शन नंबर सी होचे
करेक्ट। तब ये फॉर्मूला के नहीं करी आमे के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहसु डब्ल्यू के टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट जेनटा थी सेटा हिसाब से आमे बाहर करे पारसु। हां एस ये कहार लगी है देखो रेसिडुअल एंट्रोपी ये कहार लगी है इट्स नॉट फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन जदि क्रिस्टलाइन नहीं हेतिबा परफेक्टली सेता लगी इटा किंतु थार्ड लॉटा इटा है जे फॉर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस एंट्रोपी जेन एब्सोल्यूट एंट्रोपी केते हेसी 0 है केते बेला एट 0 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 56 1 मोल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट एंट्रोपी। एंट्रोपी हाईएस्ट है कहाँ लगी गैस लगी तो इन जो देखो पहलाटा लिक्विड है सेकेंडटा गैस मर्क्यूरी भी लिक्विड डायमंड सॉलिड बेले आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस। आंसर नंबर 56 जगमा दरे लैचे एंट्रोपी कहाटा हाईएस्ट है बोली कही आ 1 मोल बोली कही दी समस्तंकर 1 मोल देछि। एंट्रोपी काण है बोले देखो मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम माने केते डिसऑर्डर अछि जेंदा कि सिंपल वे रे कहमा गैस रे मॉलिक्यूल रो डिसऑर्डरनेस सबुतर हाईएस्ट है तो एंट्रोपी भी काण है हाईएस्ट है। नेक्स्ट आसबो केन के लिक्विड और नेक्स्ट आसबो केन के सॉलिड निके तो इतरे का बोधे सॉल्व हो तुम क्वेश्चन देखो आराम से देखो ए रे देइछे हमको काना लिक्विड नाइट्रोजन देखो लिक्विड बोली देइछे बी रे देइछे हाइड्रोजन गैस देखो गैस बोली देइछे सी रे देइछे मर्क्यूरी समस्त जिंचो मर्क्यूरी केन फॉर्म रे थिसी लिक्विड फॉर्म रे थिसी और डी रे देइछे डायमंड केन फॉर्म रे थिसी बेले डायमंड टा होचे सॉलिड फॉर्म रे होचे तो इनो का सॉल्व हेला सॉलिड लिक्विड और गैस तो गैस रो का हाईएस्ट है है। नेक्स्ट समस्तंकर 1 मोल कही माने समस्तंकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल समान थिबा एबे हमें देखमार काना तार स्टेट की तो स्टेट वाइज ये क्वेश्चन सॉल्व होइबा। स्टेट ऑफ मैटर जेंदा गैस होचे तार रैंडमनेस अतका है मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम थीसी ना मिनिमम थीसी तो हमर ऑप्शन नंबर बी होचे करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिएक्शन H2O liquid equilibrium with H2O gas at 100 degree centigrade and 1 atm pressure। तो इक्विलिब्रियम टाइम रे डेल्टा जी 0 हवा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एच हवा ऑप्शन नंबर बी होची हमर करेक्ट आंसर। देखो आंसर नंबर आमे जदी 57 के देखमा 57 रे काना देइजे देखो माने हमको देइजे वाटर लिक्विड इटा एक्चुअली इक्विलिब्रियम देइजे वाटर गैस केते टेम्परेचर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड और साइड देइजे काना 1 atm प्रेशर तो ये दुई लग इटा काना सेट होइछे देखो काना इक्विलिब्रियम आ समझते जिंचो इनो रिलेशन देइछे डेल्टा एच डेल्टा एस डेल्टा यू इताक रिलेशन देइछे तो जिम सिंपल हिसाब जदी कहमा एट इक्विलिब्रियम काना 0 हेसी बेले डेल्टा जी रो वैल्यू 0 हेसी अब डेल्टा जी इज इक्वल टू हमर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस जेंदा कि काना है 0 है यदि 0 है बेले रिलेशन बाहरी गला देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस आ ऑप्शन नंबर केनो अछि बी रे अछि सिंपल थिला इक्विलिब्रियम अच्छे बोली जानले इक्विलिब्रियम रे डेल्टा जी 0 हेसी हैला इनु जाइन तो डेल्टा जी इक्विलिब्रियम रे 0 हेसी यदि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हेतिबा डेल्टा जी नेगेटिव हेसी डेल्टा जी काना हेसी नेगेटिव कहल लगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लगे और नॉन स्पॉन्टेनियस लगे डेल्टा जी रो वैल्यू हेसी पॉजिटिव रा होचे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लगे बोली कर डेल्टा जी और डेल्टा एच डेल्टा एस इमनकर कंडीशन गुडा को देखि दिबो केनो स्पॉन्टेनियस और केनो नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्वेश्चन नंबर 58 द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस इन एन चारि ऑप्शन के देखबो बी आउ सी तो है नहीं पारे अगर आइसोथर्मल लिखाई छे टेम्परेचर काना है कांस्टेंट एबे एडियाबेटिक दुईटा के देखबो बोले कंप्रेशन और एक्सपांशन एटा के कंप्रेस कले काना है कंप्रेस कले प्रेशर बढ़ी जावा प्रेशर बढ़ी गले टेम्परेचर भी बढ़ी जावा हमर ऑप्शन है डी जेनो एक्सपांशन एक्सपांशन रे काना है तमर प्रेशर काना जीवा कमी जीवा प्रेशर कमी गले टेम्परेचर भी कमी जीवा तो हमर आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आंसर नंबर 58 रे हमको मांगे जे टेम्परेचर किन सिस्टम रे डिक्रीज करवा बोली करे तो ई सब सिस्टम मन को जदी ऑब्जर्व करू देखो बी आउ सी रे लिखा है आइसोथर्मल केस रे समझते जिंच टेम्परेचर काना है कांस्टेंट टेम्परेचर जदी कांस्टेंट है इंक्रीज किंबा डिक्रीज तो नहीं होय ना। नेक्स्ट यदि आमे एडियाबेटिक केस के देखमा सेनो ई कंप्रेशन और एक्सपांशन ई दुई वर्ड के जदी भल से देखबो कंप्रेशन रे तमर प्रेशर काना हो जे कंप्रेस जदी करबो प्रेशर इंक्रीज हेबा आउ एक्सपांड जदि कर प्रेशर काना हो रिलीज होचे बोले डिक्रीज होचे आ जदि प्रेशर इंक्रीज होचे बोले टेम्परेचर इंक्रीज हेबा प्रेशर जदि डिक्रीज करचे टेम्परेचर डिक्रीज करबा देखो आंसर बारी गला हमर आंसर होचे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 ए मेटल M इज इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट ऑक्साइड देखो फर्स्ट ग्रुप है तो M रो वैलेंसी हमर केते हवा 1 हवा ऑक्साइड बोलचे तो फार्मूला है जीवा M2O ऑप्शन नंबर बी होचे करेक्ट। आंसर नंबर 59 के देखो
पूरा सिंपल क्वेश्चन देइए देखो जे हमको गोटे मेटाल देइछे एम लिखाई है आउ काना कहिए देखो फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है फर्स्ट ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल है बोले तार वैलेंसी केते हेबा तार वैलेंसी हेबा 1 आउ ये काना बनाबा बोली कहिए ऑक्साइड बनाबा बोली कहिए ऑक्साइड बेले काना ऑक्सीजन संगे कंबाइन करबो ऑक्सीजन 2 - संगे हैला याडे मेटाल रो वैलेंसी मेटाल तो पॉजिटिव ना +1 लिखली ऑक्सीजन रो -2 क्रिस क्रॉस करी फॉर्मूला बनाबो काना हे जिबा M2O आउ M2O हमर ऑप्शन नंबर बी रे अछि तो करेक्ट ऑप्शन हो जे काना ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट्स इज रिटन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर माने मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होतबार कथा तो इधर करेक्ट आंसर हो जे ऑप्शन नंबर डी बेरिलियम तापर मैग्नीशियम तापर कैल्शियम एटा हो जे डाउन द ग्रुप गले साइज बढ़सी साइज बढ़ले मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़सी। देखो क्वेश्चन आंसर नंबर 60 के देखमा इधर कहिए इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर ऑप्शन रे केनटा राइट है बोलछि इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर एटा केंदी कि बुझमा देखो जे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज केते बेले हेसी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज रा मीनिंग हो जे के इजीली इलेक्ट्रॉन के लॉस करि पारबा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के इजीली ऑक्सीडाइज हो पारबा जहार साइज बढ़ यदि साइज इंक्रीज करते जीवो बेले न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रो डिस्टेंस बढ़वा इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस हो पारबा मेटालिक कैरेक्टर तार अधिका बोली कहि पारमा तो देखो साइज संगे में रिलेट कली साइज बढ़वा मेटालिक कैरेक्टर बढ़वा तो इने देखो सोडियम रो लिथियम के गला के काना हो जे साइज कमी गला तो एटा ऑप्शन रे नहीं आसे कार्बन रो ऑक्सीजन रो नाइट्रोजन देखो कार्बन रो ऑक्सीजन जो साइज अगेन काना गला कमी गला नहीं आसे देखो मैग्नीशियम रो एल्युमिनियम रो सिलिकॉन गोटे ग्रुप रे अच्छे सॉरी गोटे सीरीज रे अच्छे ये सीरीज रे अच्छे काना आसी सीरीज रे गले साइज कम हेतल जासी तो ये भी नहीं पारे ये देखो गोटे ग्रुप रो है केनटा ग्रुप 2 रो बेरिलियम तार तले मैग्नीशियम तापर अच्छे कैल्शियम साइज काना होचे इनक्रीज होचे साइज यदि इनक्रीज हवा मेटालिक कैरेक्टर भी धीरे धीरे काना हेतल जीवा इनक्रीज हवा एटा होचे करेक्ट आंसर।